हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिएगा हमारे साहब आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग इसी टाइम पर क्लास से जुड़िएगा, अपनी तैयारी को जो है पूरी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबको मिलेगा, तब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन पे देखिए, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है। अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ कितने हैं? तो पंचगद्दा बोला है, तो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, पंचगद्दा शब्द में पंच से 5 पदार्थों के होने का बोध हो रहा है, तो आपका 5 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा महत्वहीन यानी तुच्छ वस्तु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ का मैल यानी कि तुच्छ वस्तु, महत्वहीन वस्तु। अगला साथियों 53 53 नंबर, साकेत के रचनाकार कौन है? देखिए, साकेत के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, साकेत के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो पत्रिका के संपादक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कराया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1903 से लेकर दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका 55 नंबर, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों बातों को प्रचारित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 56 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुसीबत में और मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विपत्ति में और विपत्ति आना, यानी कि परेशानी पर और परेशानी आना, यानी कि मुसीबत पर और मुसीबत आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 57वां, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 58 है, उत्तर देने की कोशिश करें। दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर, दान में जो वीर हो, ठीक है, तो दानवीर उसको कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर, दानवीर में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपका 59 59 पे देखेंगे ध्यान से, क्या दिया गया है बताइएगा, कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे शुद्ध दिया गया है? तो शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी आयोजित। आयोजित के वजह जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो कल्पना का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा साथियों यथार्थ। ठीक है, यथार्थ, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम आपका यथार्थ हो जाएगा। असली का नकली हो जाएगा, सही का गलत हो जाएगा, वास्तविक का अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, या काल्पनिक हो जाएगा। 61 61 नंबर, तरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तरी का पर्यायवाची शब्द देखा जाएगा तो नौका हो जाएगा, नाव हो जाएगा, तारणी हो जाएगा, जलायन हो जाएगा, जलवाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लहर का आपका विची उर्मी तरंग लहरी हिलोर इत्यादि सभी। छिछला का हो जाएगा साथियों अल्प बुद्धि ओछा कम गहरा उथला हल्का। ठीक है, और सरोवर का हो जाएगा साथियों तालाब जलाशय इत्यादि सभी। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 62 नंबर, बताइएगा सही तो आंख का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, चक्षु लोचन अक्षित धात्री। तो इसमें से जो दिया गया है अक्षी, अक्षी जो है आपका आंख का प्राचीन है। ठीक है, अक्षी जो है आपका, नहीं धात्री। ठीक है, धात्री, धात्री जो है आपका आंख का प्राचीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, आंख के प्राचीन शब्द नेत्र नयन चक्षु लोचन अक्षी विलोचन। ठीक है, ये सभी आपके आंख के प्राचीन होते हैं। लेकिन धाय उपमाता आया दाई ये सभी आपके धात्री के प्राचीन शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 63 शब्द, सांप का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर होगा खग, विषधर सारंग भुजंग, सर्प विषधर नाग, उरग व्याल फड़ी सारंग, ये सभी आपके जो है सांप के प्राचीन। खग जो है पक्षी का प्राचीन शब्द होता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 64 64 नंबर, रिक्शा का
रिक्शा किस भाषा का शब्द है बताइए, रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है आपका एक जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 65 नंबर। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है क्या बताइए? आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या होता है बताइए? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो विस्तार रूप क्या हो जाएगा? तो आस्तिक का विस्तार रूप आपका हो जाएगा जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो या जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ठीक है, जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो उसको जो है आस्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 66 नंबर। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? तो रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड आपके साथियों 7 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये आपके कुल 7 कांड है रामचरितमानस के। अगला साथियों 67 67 नंबर बताइएगा राइट आंसर। हिंदी भाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 का। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका सही उत्तर। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो सकता है 1850 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत आपकी 1850 ईस्वी से मानी जाती है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार आपके रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र निराला, प्रताप नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा इत्यादि सभी हैं। ठीक है, चलिए 69 नंबर। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? तो पानी का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ, यानी कि खूब अंधाधुंध। ठीक है, चलिए 70 नंबर। आप भले आए, वाक्य में भले क्या है? तो भले आपका एक यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप भले आए, तो भले आए, भले जो है इसमें आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, नारायण, नारायण में आपका अनय प्रत्यय है ना, नारायण, नर धन अयन। ठीक है, नर धन अयन, नर धन अयन में आपका नारायण है। नर आपका जल है, अयन आपका निवास है, यानी कि जल में जो निवास करता है नारायण। ठीक है, तो इसमें अयन आपका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 72 72 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। लोकोकित चलिए किस लोकोकित का अर्थ वैभव क्षणिक होता होगा? वैभव क्षणिक होता होगा, किसका होता होगा? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वैभव क्षणिक होता है। इसका जो है इस लोकोक्ति का अर्थ होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, चलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 5 7 की लकड़ी एक जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए 5 7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका अर्थ होता है एकता में बहुत शक्ति होती है, अर्थात मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल होता है। ठीक है, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, एकता में बहुत शक्ति होती है। 5 7 की लकड़ी एक जने का बोझ। ठीक है, चलिए 74 नंबर। काव्य के कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य के कुछ आपके 9 रस माने गए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। काव्य में कुल 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभस्त, अद्भुत एवं शांत रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर। आखिरी क्वेश्चन बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए महिला आंचल किसका उपन्यास है? तो महिला आंचल जो है आपका फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो है परती परिकथा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, जुलूस इत्यादि सब है। ठीक है, चलिए इसके साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। ठीक है, तो जो भी होगा जैसा भी होगा नीचे अपना जो कमेंट है क्लास के बारे में बता दीजिएगा। ठीक, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड और बिहार बीएड वाले, अपना जाकर फॉर्म भर लीजिएगा। बिहार वालों का जो 27 अप्रैल लास्ट डेट है और यूपी वालों का 30 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, तो अपना फॉर्म भर के आप लोग रेडी हो जाएगा। मिला जुला के आपके पास 30 से 40 दिन का टाइम बचा है, तो अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से और बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलिए और
क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो है अपना फीडबैक क्लास का छोड़ के जाएगा, आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।